हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं लाया हूँ बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला सवाल यह है, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई अधिक लंबा होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, अधिक लंबा होती है। और आपका दूसरा सवाल यह है, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पाचा भोजन कहलाता है, काइम कहलाता है, काइम कहलाता है। मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? परासरण विधि द्वारा होता है। परासरण विधि द्वारा होता है। मुख्य गुहा का पिछला भाग है मुख्य गुहा का पिछला भाग है मुख्य गुहा का पिछला भाग ग्रासनी कहलाती है। ग्रासनी कहलाती है। क्षुधांत्र में स्थित रसांकु का क्या कार्य होता है? क्षुधांत्र में स्थित रसांकु का क्या कार्य होता है? अवशोषण का सही क्षेत्रफल बढ़ाना। अवशोषण का सही क्षेत्रफल बढ़ाना। एक जूल में कितना कैलोरी होता है? एक जूल में कितना कैलोरी होता है? 0.23 कैलोरी होता है। 0.23 कैलोरी होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत कहाँ से होता है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत जल से होता है। बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है। बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है निःश्वसन कहलाता है। हृदय में रक्त का प्रवाह होता है। हृदय में रक्त का प्रवाह दाएं अलिंद से दाएं निलय में। इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, हाइपरटेंशन कहते हैं। कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? ओ जाना जाता है। प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में से क्या पाए जाते हैं? प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में से क्या पाए जाते हैं? यानी इनमें से सभी पाए जाते हैं। सुवक्त रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, इनमें से सभी पाया जाता है। दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। मछली में दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। ग्लूकोज का पुनर्शोषण कहाँ होता है? इसका आंसर हो जाएगा पीसीटी में ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण होता है। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत से करती है। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की तंत्र को कहते हैं। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के यंत्र को कहते हैं उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? विसरण द्वारा करता है। बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है? गोंद निकलता है। बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है? गोंद निकलता है।
परजीवी पौधा का एक उदाहरण है परजीवी पौधा का एक उदाहरण है अम्रबेल। परजीवी पौधा का एक उदाहरण है अम्रबेल। मनुष्य में नासिका छिद्र लैसिक लैसिक टैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाता है। फेफड़ा मिलकर बनाता है श्वसन तंत्र बनाता है श्वसन तंत्र बनाता है। पौधों के वायवीय भाग से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्पन के रूप में निष्कासन कहलाता है। निष्कासन कहलाता है वाष्पोत्सर्जन कहलाता है वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? एटीपी में फास्फेट की संख्या 3 होती है। कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? कोशिकीय ईंधन निम्न में से वसा है। कोशिकीय ईंधन निम्न में से ग्लूकोज है। ग्लूकोज कोशिकीय ईंधन निम्न में से ग्लूकोज है। निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? रक्त विषाणु उत्तरदायी है। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है 120 mmHg होता है। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। इसका आंसर हो जाएगा आरबीसी रेड ब्लड कार्पोरेशन। कमरूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? कमरूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? आहार नल का हिस्सा है। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति है। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश अनुवर्तन। जैव आवर्धन प्रकाशित करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन प्रकाशित करने वाला रसायन है डीडीटी है। रंध्र का मुख्य कार्य गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन करना। गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन करना। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ इनमें से सभी है। गोंद है, टैनिंग है, रेनिंग है, यानी इनमें से सभी। कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में कुटपाद पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है एनीमिया रोग है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृतजीवी विधि है। ये पक्का 2026 में पूछेगा। ऑक्सिन एक हार्मोन है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। उत्सर्जन से है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सभी है। CO2 सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल इनमें से सभी है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से बाहर निकलता है। मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है।
विश्रम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? विश्रम की अवस्था में मनुष्य की हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें।